शादाब खान के बारे में ये भी बात हो रही थी कि उनका खाली रिटर्न नहीं हो रहा, शायद कैप्टनसी भी उनको मिल रही है। जब आपके कान से खबर गुजरी, पहली फीलिंग क्या थी? हम सब भी चाह रहे थे कि यार वो एक अच्छी तरह कमबैक करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत इम्प्रूव हो गया है। उसने काफ़ी मेहनत की है। अगर आपके बस में हो तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का कैप्टन आप किसको चुनेंगे? फैंस ये समझते हैं कि यार अगर बाबर आजम 70 करे तो हारिस को भी 70 करना चाहिए। पर बाबर भाई का रोल डिफरेंट है। मैं भी टीम को कैरी करूँ 20 ओवर तक और वो भी करे तो फिर तेज़ कौन खेलेगा। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान खेल रही है, सुपर ओवर तक मामला चले गए। ओपनिंग पेयर 3 ऑप्शंस में से 2 को जाना है। 3 ऑप्शंस में फ़खर जमान है, साइम अयूब है और मोहम्मद हारिस। हसन नवाज़ को एज अ पोटेंशियल आप किस तरह का देखते हैं? वेल उसमें वाकई काफ़ी पोटेंशियल है। आसान नहीं होता 2-0 के बाद सेंचुरी करना, बहुत मुश्किल होता है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मोहम्मद हारिस खेलते हैं और आमिर बॉल करते हैं और वहाँ कुछ होता है और उसके बाद जो है ना, हारिस उनको यूँ इशारा करते हैं कि भाई उन्होंने क्या कहा था जो आपने उनको ये इशारा किया? इज़ अ वेरी क्लेवर बॉलर। हाँ, इंतहाई क्लेवर है। उसको पता है किस सिचुएशन में क्या करना है, किस बैट्समैन को क्या करना है। उनकी कोशिश होती है कि हमारे माइंड से खेले। हेलो एंड वेलकम टू ऑफ टॉपिक सीजन 3। यूफोन के पास डेटा बहुत है तो हमारे पास भी बातें बहुत हैं इस पॉडकास्ट पे करने के लिए, जिसकी वजह से आज हमने एक ऐसे प्लेयर को बुलाया है जो कि बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर है। मिस्टर 360 भी उनको कुछ लोग कहते हैं, मिस्टर गूगल भी उनको कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं उनको द हिटमैन ऑफ पाकिस्तान कहता हूँ। वेलकम करते हैं मोहम्मद हारिस को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हारिस भाई? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि 2.5 साल पाकिस्तान क्रिकेट से आप दूर रहे और 2.5 साल आप मेहनत करते रहे, और आपके बारे में कहा जाता है, सना मीर हमारी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी रिसेंटली बोला, उन्होंने कहा कि एक प्लेयर था मोहम्मद हारिस, उसका इंटेंट बहुत डिफरेंट था और वो प्लेयर नॉर्मल परफॉर्म करता है ओडीआई में और उसको T20 से ड्रॉप कर देते हैं और ड्रॉप करने के बाद कभी भी दोबारा नहीं लाते। तो जब इंटेंट वाले क्रिकेटर्स के साथ आप ये करेंगे तो फिर क्या होगा, और एवरेजेस देख के अगर सिलेक्शन होगी तो ज़रा ये बताएं कि 2.5 साल कैसे गुजरे और इंटेंट के बारे में आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, 2 से ढाई साल बहुत मुश्किल गुजरते हैं। जब आप अपनी टीम को देखते हैं और आप टीम से बाहर हो तो बहुत बुरा लगता है इंसान को, और इंसान चाहता है कि यार मैं हर टाइम टीम में रहूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम में हर किसी की रहने की ख्वाहिश होती है और वो चाहता है कि मैं परफॉर्म करूँ। तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि इंशाल्लाह ऐसी मेहनत करूँ कि मैं दोबारा जब भी आया तो टीम से बाहर ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल बाद कमबैक हो गया और अभी न्यूजीलैंड का रिसेंटली टूर किया। अभी यही कोशिश है PSL में अच्छा परफॉर्म करूँ, दोबारा टीम में आऊँ, ताकि फिर कोई ऐसा बाहर होने का मौका ना दूँ किसी भी टीम को या किसी भी सिलेक्शन कमेटी को। अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा साबित करूँ दुनिया को भी, पाकिस्तान को भी, कि पहला नाम शीट पे मैं रही हूँ। हारिस भाई, हम ये देखते हैं कि 2.5 साल आप पाकिस्तान टीम में तो नहीं थे, लेकिन 2.5 साल आपकी परफॉर्मेंसेस नज़र आती रहीं, चाहे स्टेलियंस के लिए चैंपियंस कप में परफॉर्मेंसेस हों, चाहे वहाँ पे आपने पाकिस्तान को एशिया कप में लीड किया हो, पाकिस्तान शाहीन्स को लीड किया हो। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए तैयारी, वो सारा। तो मुझे ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो आपकी है उसमें जब आप नहीं थे, तो आप कहीं डीमोटिवेट तो नहीं हुए कि यार अब शायद पता नहीं कब बारी आए, क्योंकि आपकी पोजीशन भी ऐसी है जिसमें ऑप्शंस हैं, और जैसे एक टीम होती है ना, उसमें बॉलर्स 3 फास्ट बॉलर्स होते हैं, 1-2 स्पिनर्स होते हैं, बैटर्स को देखें तो ओपनर 3-4 ऑप्शंस हैं, लेकिन विकेट कीपर बैटर एक ही है जो आपने सिलेक्ट करना होता है। तो आपकी पोजीशन भी कुछ इस तरह की है, तो मायूस हुए थे कि यार शायद अब मौका ना बने? नहीं, चूँकि मैंने पहले ही बताया था, जिस तरह मैं अंडर 16 से पहले बाहर हुआ था तो मैं मायूस नहीं हुआ, और वो लेगेसी मैं कायम रखना चाहता था कि यार मायूस नहीं होना, ये तो क्रिकेट है, आती जाती चीज़ है। सम टाइम बाहर होना है, सम टाइम टीम में रहना है, तो ये तो चलता रहता है। तो उसमें मैं क्रेडिट अपने एज को दूँगा, क्योंकि मैं अभी यंगस्टर हूँ, तो शायद उस वजह से मैं मायूस नहीं हूँ कि नहीं यार अभी आपके पास बहुत टाइम है। 15 से 16 साल अभी और भी है आराम से। अगर शायद मैं 32-35 समथिंग होता तो शायद फिर मायूस हो जाता, यू नेवर नो। लेकिन चूँकि एज ऐसी है तो इसमें कोई मायूसी नहीं, तो मुझे अपने मेहनत पे बिलीव था। और रही बात विकेट कीपर्स की आपने की, तो वो तो पाकिस्तान के लिए
कोई भी कीपर हो, जिस तरह की रिजवान भाई की माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस है तो आउटस्टैंडिंग, उसको रिप्लेस करने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेस है वेल्डन, तो हमने पे यही कोशिश की कि एज अ बैट्समैन और एज अ फील्डर हो, जैसे भी अपनी परफॉर्मेंस ऐसे दिखानी है कि यार टीम को जिधर भी ज़रूरत हो, चाहे एज अ बैट्समैन और एज अ विकेट कीपर हो, तो टीम के लिए अवेलेबल हो। आपका रिटर्न बहुत से पाकिस्तानी वेट कर रहे थे। हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिनका ना लोग वेट करते हैं यार उनकी बैटिंग आए मज़ा आएगा देखने का। शाहिद खान आफरीदी जिस मर्जी नंबर पे आते थे दुनिया वेट करती थी। उनकी 3 बॉलें भी भारी होती थी 50 ओवरों में कि भाई 3-4 बॉलें आफरीदी की देख लो। और टू सम एक्सटेंट मोहम्मद हारिस के साथ भी वो चीज़ एक अटैच होती है क्योंकि जिस तरह का आप खेलते हैं बहुत डिफरेंट है। मुझे ये बताएं न्यूजीलैंड सीरीज़ में आपका रिटर्न हुआ और न्यूजीलैंड सीरीज़ ही थी जिसमें आप ड्रॉप हुए थे या रेस्ट के लिए कह दिया गया था और उसमें आप बिल्कुल एक फ्रेश टीम के साथ गए। आप पहली बॉल्स खेलते हैं, आप पहला ओवर खेलते हैं, पहला स्पेल खेलते हैं, बहुत ही डिफरेंट लगता है। हर बॉल पे आप हिट करने को दिख रहा था कि मोहम्मद हारिस इज़ नॉट गोइंग टू स्पेयर। पहली गेम जैसी भी गई पता चल गया कि भाई ये इंटेंट होता है तो फिर ये रिजल्ट्स निकलते हैं। मुझे बताएं कि कोचिंग स्टाफ की तरफ से कोई स्पेशल आप लोगों को बताया गया था कि ये इंटेंट रखना है, पहली बॉल से गो फॉर द किल करना है या ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस थी? नहीं, बिल्कुल टीम की तरफ से हमें पैगाम मिला था कि हमने अपनी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें हाँ हम सम टाइम ऐसा लगता है कि हम स्लॉग कर रहे होते हैं विच इज़ रॉन्ग। लेकिन पैगाम बिल्कुल क्लियर था टीम की तरफ से, कप्तान की तरफ से, कि गो फॉर द किल। और जिस तरह आपको पता है आजकल T20 में अगर विकेट अच्छी है तो अराउंड 215 220 तो करने चाहिए किसी भी टीम को, आपको बॉलर को इतना एज देना पड़ता है। तो हमारी भी यही कोशिश थी, लेकिन सम टाइम न्यूजीलैंड में कंडीशन थोड़ी सी टफ थी, वो हमें अलाउ नहीं कर रही थी उस तरह खेलना। तो लेकिन हमारी कोशिश और टीम मैनेजमेंट का सिंपल पैगाम था, जो अटैकिंग क्रिकेट है वही खेलनी है, चाहे 5 पे 2 आउट हो, 10 पे 2 आउट हो, या हम 115 चेस करें, 120 चेस करें, हमने चेस भी उसी तरह से करना है। अगर कम टारगेट है तो वो चेस भी उसी तरह से करना है। ये नहीं है कि हमने अगर 120 लगा हुआ है, 130 लगा हुआ है तो हमने आराम से जाके आखिरी ओवर में ओके। चेस नहीं, इस इंटेंट के साथ हम 200 करेंगे, उस इंटेंट के साथ हम 120 115 भी चेस करेंगे। हसन नवाज़ एक एक्साइटिंग ओपनर आपके साथ खेले। उनका भी इंटेंट बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था और एक तो उन्होंने बड़ी आइकॉनिक सेंचुरी भी मार दी जो कि रिकॉर्ड बन गया। लेकिन उस मैच में भी मोहम्मद हारिस ने एक ज़बरदस्त स्टार्ट दे दिया था। तो ये चीज़ें होती हैं जब पूरा पूरा यूनिट परफॉर्म करता है तो इस तरह के रिजल्ट्स निकल आते हैं। हसन नवाज़ को एज़ अ पोटेंशियल आप किस तरह का देखते हैं? उनके साथ आपने ओपनिंग की। वेल उसमें वाक़ई काफ़ी पोटेंशियल है और आसान नहीं होता, 2-0 के बाद सेंचुरी करना बहुत मुश्किल होता है। क्रेडिट दूँगा जितने भी मैनेजमेंट था हमारे पास, आकिब भाई और आगा सलमान को, शादाब भाई को। उन्होंने उसको काफ़ी सपोर्ट किया, हमें भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आपको जब ज़ीरो होते हैं तो फिर उसके बाद इंसान को लगता है कि यार हमें बैटिंग ही नहीं आती। तो वो वाली सिचुएशन थी उसके पास। और लेकिन क्रेडिट बिल्कुल दूँगा उसको और मैनेजमेंट को कि जिस तरह उन्होंने उसको बैक किया कि यार बेशक आप 4-0 और भी कर लें लेकिन आप ही खेलोगे। तो जब आपको इस तरह का पैगाम मिले है ना पीछे से, तो फिर आप अपना तगड़ा खेलते हैं, आप अपनी जो नेचुरल गेम है वो निकालते हैं। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि यार 1-2 मैच के बाद मैं घर चला जाऊँगा, तो फिर आप उस तरह परफॉर्म नहीं करते। लेकिन उनकी तरफ से क्लियर पैगाम था कि यार आप दोनों ही खेलोगे, ये 5 मैच ओपन आप लोग ही करोगे, खुल के खेलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो जो नेचुरल टैलेंट है वो खुद ब खुद नज़र आ जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम के बाद में फिर वो पिच इतनी मुश्किल हो गई थी कि वो उस बेचारे के लिए फिर उस तरह नहीं खेल पाए, लेकिन वो उसमें है पोटेंशियल इंशाल्लाह। अच्छा, इसका हम ये देखते हैं कि इस सीरीज़ को एज़ अ व्यूअर तो हमने जो है इसको एक एक्सपेरिमेंट देखा और जो हमारे क्रिकेट फैन्स थे वो बहुत मायूस नहीं हुए रिज़ल्ट से क्योंकि एक गेम इतनी अच्छी कर दी कि फैन्स वर ओके कि यार ठीक है, नए लड़के हैं, नई अप्रोच है और 2-3 साल से यही बात हो रही थी ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट, लड़कों में अप्रोच ऐसी हो, लड़कों का इंटेंट ऐसा हो, वो इंटेंट नज़र भी आया। अच्छा, उस इंटेंट में मज़े की बात ये है कि हमने इम्प्रूवमेंट भी देखी। पहले 2 गेम्स गो फॉर द किल पहली बॉल से था। तीसरी गेम में हसन ने खुद बोला उसने कहा यार आई वांटेड अ सिंगल। मेरा ज़ीरोज़ चल रहे थे तो मुझे सिंगल लेना था और फिर यही चीज़ होती है ना इसी तरह इम्प्रूव करते हैं आप। तो आप मुझे ये बताएँ कि उस सीरीज़ से एक मेजर कह लें एक लेसन मिला है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कोचेज़ को, पाकिस्तान के सेटअप को कि यार अगर हमने मॉडर्न डे क्रिकेट जाना है तो किस एक्सटेंट पे जाना है, इसके गियर्स रखने हैं या बस हमने हम हर बार एक ही तरह खेलना है? जी बिल्कुल, उससे उनको बिल्कुल पता चला है और हमें भी अपनी गलतियों का पता चला है। और बिल्कुल सीरीज़ जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद डिस्कशन भी हमारी हुई, पूरी टीम मैनेजमेंट की हुई, पूरे प्लेयर्स बैठे थे, उनको अपने रोल बताए गए कि यार इस पे काम करो, इंशाल्लाह
जब भी नेक्स्ट सीरीज़ होगी तो फिर जो जो गलतियाँ की है उस पे हमने काम करना है, और पीएसएल से पहले भी हमने काम किए, आई एम श्योर लड़कों ने भी की होगी, पीएसएल में भी वो कुछ चीज़ें अप्लाई हम कर रहे हैं करने की, जो जो उनको बताया गया है। तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जो गलतियाँ की थी वो न्यूजीलैंड में या कहीं भी, तो उसको फिर ना दोहराए, और आगे बिल्कुल यही प्लान है उनका कि इंटेंट में क्या चीज़ कौन से गियर पे जाना है, कौन से पे नहीं, किस टाइम किस सिचुएशन पे जाना है, तो वो बातें भी डिस्कस हुई है। सही है। और आई एम श्योर के लड़कों ने उस पर काम किया होगा, और जब लड़के पीएसएल के बाद इंशाल्लाह आएंगे नेक्स्ट सीरीज़ में तो वो और इम्प्रूव होकर नज़र आएंगे। हारिस भाई, लगता है आपको कि थोड़ा-सा विज़न क्लियर हुआ है हमारी टीम का इस सीरीज़ के बाद? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उसमें रिज़ल्ट्स उस तरह के नहीं आए, और ये सीरीज़ जो थी ये बिल्कुल एक डिफरेंट था। तो ये आपको लग रहा है कि एक मेजर इम्प्रूवमेंट हुई है, और सबसे बड़ी बात विज़न क्लियर हुआ है कि भाई ये डायरेक्शन पकड़नी है अब? जी बिल्कुल, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, और आपको फिर जब उसमें बैक किया जाता है तो वो भी बहुत ज़रूरी होती है, और हमें जिस तरह की उन मैनेजमेंट की तरफ से, कप्तान की तरफ से बैकिंग मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड। सही तो है। यही चीज़ है कि बिल्कुल विजन क्लियर है, और आई एम श्योर ये जो बंच ऑफ प्लेयर है जो भी नए आएंगे या जो भी होंगे, तो नेक्स्ट अब से जो सीरीज़ है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। हारिस भाई, ये बताएँ मुझे, 2 बड़े एक्साइटिंग प्लेयर्स का कमबैक हो रहा था। एक मोहम्मद हारिस और एक शादाब खान। और ज़ाहिर है इनकी एक अच्छी खासी फ़ैन फ़ॉलोइंग है, पाकिस्तान के लिए सर्व भी किया है। शादाब खान के बारे में ये भी बात हो रही थी कि उनका खाली रिटर्न नहीं हो रहा, शायद कैप्टेंसी भी उनको जो है वो मिल रही है। बातें हो रही थी, कोई कन्फर्म रिपोर्ट नहीं थी। जब आपके कान से खबर गुज़री, तो आपकी पहला इंस्टिंक्ट, पहली फीलिंग क्या थी कि अगर वो एज़ अ कैप्टन आते हैं? उस न्यूज़ को आपने किस तरह डाइजेस्ट किया? सर हमने भी न्यूज़ ही सुनी थी, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन जिस तरह की वो कप्तानी करते हुए आ रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नीचे डोमेस्टिक लेवल में, तो बहुत अच्छे थे। और रही बात उनकी कमबैक का, तो हम सब भी चाह रहे थे कि यार वो एक अच्छी तरह कमबैक करे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत इम्प्रूव हो के आया। उसने काफ़ी मेहनत की है, फर्स्ट क्लास में उनके साथ ही खेले, वो बहुत लंबे लंबे ओवर्स भी किए, तगड़ी तगड़ी बॉलिंग भी की है। थोड़ा सा टाइम लगता है, हमारे लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो एक बंदे के पीछे ही लग जाते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह अभी मज़ीद और बेहतर होगा। जिस तरह अभी पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, विश के वो टॉप करे, एज अ बॉलिंग भी, एज अ बैट्समैन, जो भी उसका अपना गोल होगा, लेकिन मेरी बेस्ट विशेस उसके साथ है। और शादाब भी हमेशा काफ़ी सपोर्टिव होते हैं और बहुत हेल्प करा। शादाब भाई के बारे में 2 एंड्स हैं, 2 किस्म के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी, व्हेन वी सी विकेट्स लास्ट कुछ सालों में उस तरह से विकेट्स नहीं आ रही जिस तरह से शुरू में आती थी। बैटिंग में भी उनका ऑर्डर चेंज होता रहता है, उनका बैटिंग नंबर चेंज होता रहता है। और दूसरा जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनको लेके फैन्स का, एनालिस्ट्स का, वो ये है कि वो कहते हैं कि उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ऑन द फील्ड, उनकी इंस्टिंक्ट बड़ी ज़बरदस्त है। तो आप क्योंकि उनके साथ खेले भी हैं, पाकिस्तान में भी खेले हैं, आपने उनको फेस भी किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, आपको शादाब खान एज़ अ प्लेयर किस तरह से आप उनको देखते हैं? सर बिल्कुल टोटली डिफरेंट प्लेयर है, और जिस तरह की बिल्कुल उसकी काफ़ी इम्पैक्ट है। हाँ। मैं तो बज़ात खुद अगर मैं कप्तान हूँ ना, तो मैं ऐसे प्लेयर को कभी नहीं लूँगा कि जो मेरे लिए बेशक 5 आउट कर दे लेकिन फील्ड में 1-2 कैच छोड़ दे, तो मेरे लिए काफ़ी मैटर करती है। तो वो ऐसा बंदा है कि आपको एक रन आउट करा दे, एक आध आउटस्टैंडिंग कैच ले ले, बॉलिंग में भी है, बैटिंग में भी, आप यू कैन यूज़ हिम एनीवेयर। और जहाँ रही बात बैटिंग की, तो वो बैटिंग तो इसलिए नंबर शफलिंग होती है ताकि वो जो प्रेशर है वो उस पे आ जाता है बेचारे पे, हाँ। कि यार जाओ 10 पे 3 आउट है, तुम अपना गेम खेल के आ जाओ। हाँ। तो वो मुश्किल मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करो। मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करो। अगर विकेट गिर भी गई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रन्स कर गए तो पाकिस्तान का फ़ायदा है या इस्लामाबाद यूनाइटेड का फ़ायदा है। तो ये अच्छी चीज़ है उसकी कि जिस तरह की वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तीनों चीज़ों में, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में। आई विश कि वो मज़ीद कंट्रीब्यूट करें हमने तो ये भी देखा है कि मैच पलटते हुए देखे सिर्फ़ एक कैच से। ऐसे ही। एक बहुत अमेज़िंग कैच किसी ने कर लिया, मैच पलट जाता है। सर मैं बहुत रिलाई करता हूँ इस चीज़ पे, जो मैं डोमेस्टिक में कप्तानी करता हुआ आ रहा हूँ ना, मैं इस चीज़ पे बहुत रिलाई करता हूँ। हमने सिर्फ फील्डिंग पे ज़ोर दिया। अब शुएब भाई जी हमारे जो मेंटोर है ना, हमने सिर्फ फील्डिंग पे ज़ोर दिया है कि यार हम फील्डिंग और अपने एटीट्यूड से हम मैचेस जीतेंगे। हमने किसी को ये नहीं कहा तुम 0 पे क्यों आउट हुए, तुमने 100 किया, या तुमने 4 आउट किए, तुमने 4 में 50 दे, किसी को नहीं कहा। हाँ, किसी से मिस फील्ड हुआ है उसको ज़रूर बताया
थे ये नेक्स्ट टाइम ये ना हो, इम्प्रूव करो। हमने फील्डिंग पे इनामात भी रखे थे और बाकायदा दिए भी। जो शुएब भाई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो उसने ये चीज़, ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया डोमेस्टिक में भी। अच्छा। तो विच इज़ काफ़ी गुड है कि यार लड़कों को फिर वो फील्डिंग में मज़ा आता है। जब आप फील्डिंग में अटैक करते हैं, लगते हो लड़के इकट्ठे होके खेलते हैं ना फील्डिंग में, एक साथ एफर्ट करते बैटर हैं, भी अंडर प्रेशर आते हैं ना। बैटर अंडर प्रेशर आते हैं, पूरी टीम अंडर प्रेशर आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग नज़र आती और है। मेरा ख्याल है कि अगर 2 या 3 शॉट्स कोई बैटर मारता है और वो सीधा फील्डर के हाथ में आता है, तो वो और ज़्यादा प्रेशर में भी आ जाता है। सर जब आपकी अपोजिशन रन्स ही नहीं आ रहे, रोटेशन ही नहीं हो की रही। बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होगी ना, आप अटैक करेंगे फील्डिंग यूनिट से बैट्समैनों पे, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके हाथ में आती जाती हैं। आपके बॉल्स आपके हाथों में आएंगे, गैप्स नहीं लगेंगे, कैचेस आप आउटस्टैंडिंग पकड़ोगे, इस तरह की सिचुएशन आती ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं। सलमान अली आगा, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही और ऑलमोस्ट तीनों ही फॉर्मेट्स में वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। उनकी कैप्टनसी के अंडर आप खेले, उनकी कैप्टनसी के बारे में ज़रा बात करते हैं कि उनका एक ओवरऑल एटीट्यूड और वो एज अ कैप्टन आपने उनको कैसा पाया? है। मैंने उसको वन ऑफ द नाइस पर्सन इन द पाकिस्तान टीम, हम्म। जो कि मुझे नहीं लगता कोई उससे नाराज़ होगा, कोई भी। हम्म। सारे उससे मिलजुल के, चाहे पठान हो, पंजाबी हो, जो भी हो, सिंधी हो, सारे उससे मिलजुल के मजाक करते हैं। वाह। और एज अ कैप्टन भी वो काफ़ी, उसने कप्तानी तो डोमेस्टिक में नहीं की, आई एम श्योर की होगी, लेकिन जिस तरह की उसकी कप्तानी है तो बहुत अच्छा है। और मुझे पूरा बिलीव है इंशाल्लाह कि वो पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का गोल है एशिया कप और वर्ल्ड कप, इंशाल्लाह उनकी कप्तानी में हम ये जीत के आएंगे इंशाल्लाह। और ये बातें भी होती थी कि सलमान अली आगा जो हैं वो T20 के प्लेयर नहीं हैं उस तरह से, हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी और अब तो उन्होंने प्रूव भी कर दिया ना। तो आप समझते थे पहले ये इस सीरीज से पहले कि वो T20 के एज सच प्लेयर नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रेंज तो उनके पास बहुत है। सर या आपको एक राज की बात बताऊँ तो लास्ट ईयर मैं जर्मी के ड्राफ्टिंग में बैठा था, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आगा सलमान को ले लो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पिछा उसने ले लिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया, फिर वहाँ से परफॉर्म किया। और हम व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, सॉरी मैं आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ हारिस भाई। दिस इज़ द रीज़न व्हाई मोहम्मद हारिस इज़ कॉल्ड मिस्टर गूगल, क्योंकि मोहम्मद हारिस जो है ना वो 5 साल आगे का सोच रहे होते हैं। लास्ट ईयर मैंने बिल्कुल बताया तो उनको, आगा सलमान ले लो, मेरे मेरे रेडर में एक चाहिए जो ऑफ स्पिन भी कराता हो और साथ में बैटिंग भी करता हो। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ अटैक बहुत जल्दी लग जाते हैं, ये उसका प्लेयर नहीं, ये इसका प्लेयर नहीं है, उस फॉर्मेट का प्लेयर नहीं, इस तरह की उसने परफॉर्मेंस इसकी, जिस तरह वो इम्प्रूव करता हुआ आ रहा है तीनों फॉर्मेट में माशाल्लाह। मुझे पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो नंबर 1 प्लेयर होगा वो पाकिस्तान का वो होगा। अरे ज़बरदस्त हारिस भाई, ये तो बड़ी बात कर दी आपने। इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ हैं एंड नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, इवन ऑफ द फील्ड बड़े रिलैक्स्ड हैं। और जिस तरह वो चुंगम चबाते हैं ना, वो और ज़्यादा रिलैक्स्ड यार लगता है एनवायरनमेंट। मज़ा आता है, चिल बंदा है, और हमेशा आपको ऐसा फील ही नहीं करा था कि यार मैं कप्तान हूँ, ऐसा लगता है आप भाई के साथ या हाँ। अपने दोस्त के साथ खेल रहे हैं। अरे ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि T20 वर्ल्ड कप जो आएगा और उससे पहले एशिया कप भी आना है T20 का, तो मुझे ये बताएं कि आपको लगता है इस यूनिट के साथ आप खेले थे, आपको कमी महसूस हो रही थी एक्सपीरियंस की, कि 1 2 3 प्लेयर एक्सपीरियंस वाले हों तो ये टीम कंप्लीट हो जाती है? सर एक्सपीरियंस जितना आप खेलोगे, एक्सपीरियंस तभी आएगा। इन लड़कों को मज़ीद चांस मिलेंगे। अब जैसे न्यूजीलैंड में हम खेलेंगे तो डेफिनेटली हमें एक्सपीरियंस हुआ है कि अब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो हमने कैसे करना है। सही है। हम अपनी प्रैक्टिस भी उस मुताबिक फिर करेंगे कि यार न्यूजीलैंड जा रहे हैं, इसमें से आई थिंक कोई भी नहीं खेला था न्यूजीलैंड में। हाँ। मैं एक आध टूर में गया था लेकिन मैं अकेला नहीं था। हुँ। तो आप एक्सपीरियंस खेलने से ही आता है, तो इन लड़कों को खेलेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना। हुँ। और चाहे एक्सपीरियंस हो, जूनियर हो, कोई भी हो, जो डिमांड है ना क्रिकेट की, अगर उस पे पूरा उतर रहा हो तो कोई भी हो, आई डोंट माइंड। बिल्कुल ठीक है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होके हटी और पाकिस्तान की वाहिद टीम थी जो एक्सपीरियंस में सबसे नीचे थी। सबसे कम मैचेस खेले हुए थे और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट तो और मुल्कों में भी है। लेकिन उन मुल्कों की एक्सपीरियंस ज़्यादा, तो एक्सपीरियंस ज़्यादा इसलिए क्योंकि मौके ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आपने बोला कि अगर ओपनर गया हूँ मैं, तो 2 मैचेस 1 मैचेस के लिए नहीं, मुझे 5 मैचेस का बोला कि भई आपको पोज़ीशन मिलेगी और उसमें आपने फिर अपना काम दिखाया। हम जब देखते हैं सेना कंट्रीज़ देखते हैं, इवन इंडिया को जब देखते हैं, तो अब उनको लॉन्ग रन्स मिलते हैं प्लेयर्स को, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बेसिकली यही जानना चाह रहा था कि ऑन द फील्ड आप बिल्कुल नए लड़के हैं और दूसरी तरफ थोड़े से एक्सपीरियंस्ड लड़के हैं। एक्सपीरियंस जो लड़के होते हैं, उनका इम्पैक्ट होता है, कोई फ़ायदा होता है टीम को कि 2-3 एक्सपीरियंस लड़के जो हैं, वो भी खेल रहे हैं? जी बिल्कुल होता है फ़ायदा, क्योंकि सम टाइम आपको चाहिए भी होती है एक्सपीरियंस प्लेयर।
क्योंकि वो आपको समझा रहे होते हैं। अब जैसे मैं किसी सीनियर प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ तो सम टाइम मैं शायद उस सिचुएशन से नहीं गुजर पाया हो जो एक्सपीरियंस प्लेयर गुजर पाया हो। तो वो एक्सपीरियंस प्लेयर को पता होता है। जैसे अब हमारे में मेंटोर होते हैं ना, मुशी भाई हो गए, एनजी भाई हो गए, तो वो इस चीज़ से गुजरे तो वो हमें अच्छी तरह बता सकते हैं कि यार इस सिचुएशन में मैं गुजरा हूँ। तो हमारा काम है उनसे वो एक्सपीरियंस लेना, अप्लाई हम नहीं करना है, लेकिन कैसे करना है उनसे वो एक्सपीरियंस देना कि यार इस सिचुएशन में ये कैसे खेलते थे, हाँ। ये सिचुएशन भी आएगी, ये भी आएगा, वो भी आएगा। तो बिल्कुल ज़रूरी होता है। हारिस भाई ये बताइएगा मुझे, सॉरी मैं आपको भाई कह रहा हूँ, पता नहीं हमारी उम्र में फ़र्क क्या है, लेकिन मैं आपके काम से आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। हारिस भाई मुझे ये बताएं कि इफ़ेक्ट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट 2.5 साल नॉन स्टॉप खेला, हर तरह का खेला, कैप्टनसी भी की। मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जब आप जगह बना लेते हो तो वो एरिया आपका परफॉर्म करने का होता है। दैट पिच इज़ देयर टू परफॉर्म, वेयर एज डोमेस्टिक इज़ अ सेटअप जहाँ पे आप अपनी गेम इम्प्रूव करते हो। तो आपको लगता है कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको रेगुलरली डोमेस्टिक खेलना चाहिए सो दैट वो मिनट बाय मिनट इम्प्रूव करें? नंबर 1। नंबर 2, आई वुड वांट टू नो द कंपैरिजन बिटवीन डोमेस्टिक, इंटरनेशनल एंड फ्रैंचाइज क्रिकेट। तीनों का एक्सपीरियंस ज़रा बताएं कि लर्निंग कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा होता सर बिल्कुल डोमेस्टिक खेलना चाहिए, और मैं बज़ाते खुद जब भी फ्री होता हूँ मैं स्ट्रेट अवे, जब भी इवन मैं जब टूर पे भी होता हूँ और डोमेस्टिक चल रहा होता है तो मैं हेड कोच को मैसेज करता हूँ कि यार मैं इस तारीख को आने वाला हूँ, है? ताकि उनको ऑलरेडी बताऊँ। तो बिल्कुल डोमेस्टिक खेलना चाहिए, चाहे फर्स्ट क्लास हो, जो भी टूर्नामेंट उस टाइम चल रहा हो, खेलनी चाहिए, किसी भी प्लेयर को खेलनी चाहिए, और बहुत ज़रूरी होती है, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी डोमेस्टिक की वजह से हम आगे बढ़े होते हैं। और जब तक आप रगड़ा नहीं कहेंगे आप ऊपर फिर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। डोमेस्टिक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ पाकिस्तान के नौजवान या एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वही मिलते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप डिफरेंट प्लेयर के साथ गुल मिलते हैं, जैसे कि कोई प्लेयर इंग्लैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, पाकिस्तान की भी हो, श्रीलंका का, बांग्लादेश का। तो जब वो आपस में मिलते हैं ना, तो 4-5 कंट्रीज़ की कम्युनिकेशन जब आपस में मिलती है ना, हाँ। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप पिक करते हैं। कोचेस भी होते हैं ना, कोचेस भी होते हैं, रीजन के डिफरेंट कोचेस। हाँ, तो इंग्लैंड वाला अलग बता रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया वाला अलग बता रहा है, बांग्लादेश वाला अलग बता रहा है, तो उन चीज़ों की जो सारी चीज़ें ना वो मिक्स हो जाती है। जब आप एक चाय में चीनी डालते हैं ना, तो वो मज़ीद मीठी हो जाती है। हाँ। तो जितना आप एक दूसरे से सीखेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर से सीखेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। टू मच इन्फॉर्मेशन तो नहीं हो जाती कि आप सीपीएल में गए थे तो वहाँ पे कोच ने ये कहा था, लेकिन पाकिस्तान के पीएसएल में कोच ने जो बात की थी वो उससे डिफरेंट है। तो वहाँ उस सिचुएशन में यू पिक एंड चूज़ किस तरह से? ये डिपेंड करता है प्लेयर्स के, वो उसको किस नोट से लेता है। ओके। कि कोई प्लेयर होता है अगर वो मेंटली वीक है तो वो शायद उसको नेगेटिव ले ले या कंफ्यूजन में निकल जाए। फ्यूजन में निकल जाए। या लेकिन अगर कोई बंदा एजुकेटेड है, कोई प्लेयर एजुकेटेड है, तो वो उसको पॉजिटिव ले ले, यार वो बात भी उसने सही की थी, ये बात भी सही की थी, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता इस सेंस में की उसने उस सेंस में की। है। ओके। तो डिपेंड करता है। और ऑलराइट। रही बात इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की, तो इंटरनेशनल टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, हाँ। क्योंकि लीग में आप, जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं। हुँ। इंटरनेशनल में आप अपने कंट्री के मुख्तलिफ सूबों से खेलने वाले प्लेयरों के साथ खेलते हैं, राइट। तो वो भी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हारिस भाई, पीएसएल 10 एक बहुत बड़ा इवेंट, और हारिस की परफॉर्मेंसेस रुक नहीं रही। माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक। हारिस इस साल जिस तरह की फॉर्म में लग रहे हैं, मेरा ख्याल है कि किसी भी साल में इस तरह के नहीं थे, और ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि वक्त के साथ साथ प्लेयर इम्प्रूव ही कर रहा है। सो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मोहम्मद हारिस खेलते हैं और आमिर बॉल करते हैं, और वहाँ कुछ होता है, और उसके बाद जो है ना हारिस उनको यूँ इशारा करते हैं कि भाई तुम जाओ। तो आमिर भाई जो हैं, जो कि हमारे स्टार हैं, एंटरटेनर हैं, क्या बॉलर हैं, उन्होंने क्या कहा था जो आपने उनको ये इशारा किया? असल में मैं दूसरे बॉल पे ऑन द विकेट निकला, तो उन्होंने कहा टी10 के लिए जा रहे हो। मैंने कहा जाए आमिर भाई जाए प्लीज़। अच्छा। तो बिल्कुल आमिर भाई के साथ हमेशा मज़ा आता है, और उनकी कोशिश होती है कि हमारे माइंड से खेलें, हाँ। तो हम उनके माइंड से खेलने की कोशिश करते हैं। और वो बहुत बड़ा बॉलर है, मैं उसको बहुत दिल में बहुत रिस्पेक्ट है उसके लिए। सही है। और मैं हमेशा जब भी कोई मुझसे पूछते हैं यार आमिर भाई कैसे है, तो मैं कहता हूँ यार इज़ अ वेरी क्लेवर बॉलर, हाँ। इंतहाई क्लेवर है, उसको पता है किस सिचुएशन में क्या करना है, किस बैट्समैन को क्या करना है, हाँ। और वो काफ़ी रीड करके आते हैं। हाँ। तो
उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको पता है कि मैंने कौन सी बॉल करनी है, हाँ और कंडीशन को बहुत जल्दी असेस करते हैं। पिच रिक्वायरमेंट क्या है, इस पे कौन सी बॉलिंग करनी है, इस पिच पे कौन सी बॉलिंग करनी है, किस लेंथ से हो गई इस पे, तो काफ़ी जल्दी असेस करते हैं और उस हिसाब से फिर बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद हारिस वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने डेब्यू में पहली बॉल मिली और उन्होंने उस पर छक्का करा दिया। बहुत कम ऐसे बैटर्स हुए हैं। और मोहम्मद हारिस ही वो खिलाड़ी हैं कि पेशावर ज़ल्मी 5 for 2 है। डेविड विली जो कि एक बेहतरीन बॉलर मुल्तान सुल्तान्स के बॉल कर रहे हैं और मोहम्मद हारिस ने उनको छक्का करा दिया। तो हारिस भाई ये किस तरह कर लेते हैं, मतलब कि उस टाइम 5 for 3 अगर हो जाता तो क्या होता, ये जेन में नहीं आता। सर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं प्रेजेंट में रहूँ, और ना आउटकम का सोचता हूँ ना माजी का सोचता हूँ। हम्म। जो गुजर गया वो गुजर गया। तो मैंने वही कोशिश की कि यार 5 पे 2 तो आउट है, लेकिन अगर इधर मैं भी स्लो खेलूँ तो शायद हम 150 140 कर ले, जो कि मुल्तान के लिए ईजी होगा। ओके। क्यों ना, आइए इस विकेट को यूज़ करें, क्योंकि मैं अब पिछले मैच में रन्स किए थे तो हाँ। मुझे उसका आइडिया था, कॉन्फिडेंस था कि यार अपने स्ट्रेंथ को बैक किया हम्म। कि गो ऑन अटैक। मुझे लगता है कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, तो मैंने वही किया है। हम्म। और अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर बिलीव किया कि यार अगर मैं यहाँ अटैक करता हूँ, और माइंड क्लियर था, क्लियर माइंड के साथ मैं गया हूँ कि यार मैंने इन पे अटैक करना है। अगर मैं फेल हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट में। एंड रिजल्ट आपके जेन में था कि मैं अगर अच्छा करूंगा तुम जीतेंगे, वो जेन में था, ये जेन में नहीं था कि चलो गेम को थोड़ा आगे ले जाओ। ओके, ये भी इंटेंट वाली बात आ गई व्यूअर्स। जब हम इंटेंट इंटेंट की बात करते हैं ना, तो एक खिलाड़ी के जेन में ये चीजें चल रही होती हैं। लेकिन उसमें ये चीज़ भी है अमीर भाई कि फेल भी हो सकता है, हाँ। फिर उसमें लोग ऑब्वियसली। गालियाँ भी देते हैं हाँ। कि ये क्या किया, 5 पे 2 आउट है, बेवकूफ़ का बच्चा आके निकल के मार रहा है। अब आप सोचें, मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा, अभी जो आपकी गेम लाहौर के साथ हुई उस पे भी हम आएंगे, क्या खूबसूरत शॉट्स आपने खेले, लेकिन उस पे आप आउट हो गए। हालांकि आपने आराम से स्टार्ट लिया, आपको पता था टारगेट इतना है, ये सारा कुछ, लेकिन आप आउट हो गए। और आई एम श्योर कि आपको लग रहा है कि आपसे गलती हुई, वो शॉट इस तरह से हुई, बॉल भी कुछ अच्छा सा था। और फिर उसके बावजूद बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि हारिस को नहीं आउट होना चाहिए था, क्योंकि वही बात आ जाती है ना, कोई फेलियर वाली। हालांकि फेलियर नहीं था मेरी नज़र में, 20 रन ऑन द बोर्ड उस टाइम पे देना बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी एक खिलाड़ी की तरफ से, जब आपके दूसरे प्लेयर्स भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ब्रूटल रियलिटी है ये, कि फैंस जो है ना वो आगे पीछे भूल जाते हैं, फिर वो बस उसी मोमेंट को देखते हैं और वो एक डिसीजन जो है ना अपना कर देते हैं। आई थिंक उस नॉइज़ को अगर आप नॉइज़ ही रहने दें तो बेहतर है, क्योंकि आप थ्रू आउट माशाल्लाह इंप्रूव कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। सर इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा कि हर प्लेयर का डिफरेंट रोल होता है टीम में, और वो इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फैंस ये समझते हैं कि यार अगर बाबर आजम 70 कर रहे हैं तो हारिस को भी 70 करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, पर बाबर भाई का रोल डिफरेंट है, रोल डिफरेंट है। मेरा रोल डिफरेंट है। हाँ। अगर मैं भी टीम को कैरी करूँ 20 ओवर तक, और वो भी करे, हाँ। या साइम भी करे, टॉम कॉलर भी करे, तो फिर तेज कौन खेलेगा? हाँ। आउट तो होना ही है। हाँ हाँ, तो रिस्क तो लेना है ना, किसी दो चार हाँ प्लेयर्स ने लेने हैं रिस्क। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं रिस्क इसलिए ले रहा था, यूँ रन्स नहीं आ रहे थे, और हमें रन रेट की भी ज़रूरत होती है, आपको बाद में ये चीज़ें नोट करनी नहीं पड़ती। नहीं, डेफिनेटली। तो पोजीशन पेशावर ज़ल्मी की ऐसी बिल्कुल थी कि वहाँ पे रन रेट को भी देखना था। बिल्कुल ठीक हुई आरिस भाई। बात हम थोड़ी सी पीछे दोबारा जाएंगे, मुल्तान सुल्तान, डेविड विली बॉलिंग कर रहे हैं, जो आपने उनके साथ किया वो बिल्कुल बेहतरीन था पेशावर ज़ल्मी फैंस के लिए। उसके बाद एक और मोमेंट आया, उनको भी आपने कहा भाई तुम पीछे जाए, मेरे मुंह ना लगे। शायद आपने ये कहा या नहीं कहा, मैं सुनना चाहूंगा कि उन्होंने आपको क्या कहा। एक तो क्योंकि मोहम्मद आमिर तो है ही एंटरटेनर, वो तो खेलते हैं अगले के दिमाग के साथ बिल्कुल। डेविड विली भी खेलते हैं। डेविड विली तो नहीं खेले, लेकिन उसको शायद गुस्सा पहले बॉल छक्के पे आया होगा, तो उसने फिर दोबारा बॉल पे कहा कम ऑन मैन हिट इट, इट्स द सेम बॉल। ओह। उसने ये कहा कि ये वही बॉल है, दोबारा मारो ना। तो अच्छा। मैंने कहा जा जा वही बात, जा बॉलिंग कर, अपनी बॉलिंग कर, अपनी बॉलिंग पे ध्यान दे। तो वही कहा है, लेकिन वाकई में उसको भी गुस्सा आया हुआ। सिचुएशन ऐसी थी, अरे 5 पे 2 उठे, तुम आके मुझे हाँ। चक्का मारे हो। नहीं नहीं, वो बड़ा जबरदस्त हारिस भाई, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत खेले हुए हैं। कोशिश मेरी वही की थी कि यार जो प्रेशर अभी बना हुआ है ना टीम पे, हाँ। वो मैं अपोजिशन पे डाल। और एनर्जी कोई आए ना भाई, ये बड़ा अच्छा आपका तरीका मुझे लगा, कि आप जब उसको प्लेयर को शन ऑफ कर देते हैं और देख भी नहीं रहे होते, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बड़े टफ उसको प्लेयर मैं हैं। कहता हूँ कि यार जाके अपनी बॉलिंग कर, हाँ, क्योंकि आप अपना काम करो। मेरे पास बैट है, आपके पास बॉल है, करना है तो अपने बल्ले बॉल पे बॉल पे कर, करो। मेरा काम है अपने बल्ले से करना। सही है। वापस आते हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने आपकी विकेट ली। बड़े ही हमारे ख़ास प्रीमियम बॉलर हैं, जितना उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान को ये कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है,
बुरी फॉर्म आई। गेम ऑफ क्रिकेट भी देखें क्या चल रही है, T20 क्रिकेट है, ज़्यादातर बैटर्स को सपोर्ट करने वाली विकेट्स होती हैं, तो प्लेयर्स को मार पड़ जाती है। इट्स नॉट अ बिग डील एनी मोर इन T20 क्रिकेट। मुझे ये बताएं हारिस भाई कि शाहीन शाह अफरीदी ने आपकी विकेट तो ले ली, लेकिन उससे पहले आपने एक शॉट खेली। वो शॉट का क्या नाम है जो आपने यहाँ पीछे की तरफ ऑफ पे, मतलब वो क्या था हारिस भाई? उस शॉट का नाम पहले तो बताएं ना। मिस्टर 360 इसलिए हारिस भाई को कहा जाता है क्योंकि हर तरफ छक्का मार लेते हैं। नाम तो मुझे उसका नहीं आता, बस लग ही जाता है, और कोच की जो प्रैक्टिस की है उस पर मुझे बिलीव होता है। वही डिफरेंट शॉट थी यार, वही नेट्स पे मारते हैं इस तरह की शॉट, जी बिल्कुल, प्रैक्टिस करते हैं इस शॉट बगैर पे। प्रैक्टिस के कोई भी नहीं लगती है। अगर आप ओहो, बगैर प्रैक्टिस के आएंगे पॉडकास्ट के लिए तो आई एम श्योर कि नहीं होगा आपसे भी। तो बिल्कुल प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस इसलिए उसकी करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सम टाइम जो मेरी स्ट्रेंथ है उस पर फील्डर मौजूद होते हैं। हाँ, अपोजिशन तैयारी करती है वो ऑब्वियसली वर्किंग कि ही यार होती आर है। एस को किस किस फील्ड के साथ हमने सर्कल में जाना है, किस फील्ड के साथ हमने सर्कल के बाहर जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो वो मेरी स्ट्रेंथ पे करे, मैं 2-3 स्ट्रेंथ और डेवलप करूँ, हम्म, ताकि अपोजिशन पे मैं हावी रहूँ। हाँ, अगर वो एक कदम सोचे तो मैं उनसे 2-3 कदम आगे हाँ, सोचूँ। हाँ। तो मेरी यही कोशिश होती है। सम टाइम उसमें मैं आउट भी हो जाता हूँ क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। शॉटों में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, फेलियर बहुत आते हैं, और जो कि मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूँ। वहाँ से गुजारिश है उसको एक्सेप्ट करे, और आई एम श्योर, मुझे पूरा बिलीव है खुद पे कि मैं आपको इम्प्रूव करता हुआ नज़र आऊँगा इंशाल्लाह। आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं और भाई। मेरी भी यही कोशिश है कि मुझे बिल्कुल अपने गलतियों का एहसास भी होता है, और जो फैंस मुझसे मोहब्बत करते हैं उनके मैसेजेस भी आते हैं और रहते हैं, और मैं उनके जो कमेंट्स होते हैं सर आंखों पे मेरे, और मैं बिल्कुल उसको टेबल पे रख के उसको सोचता हूँ कि यार वाकई ये मेरी गलती है, और उसको मैं इम्प्रूव करने की फिर कोशिश करता हूँ। बस लेकिन टाइम लगता है, वो टाइम इंशाल्लाह उसको और इम्प्रूव करूँगा। लास्ट पॉडकास्ट में मोहम्मद हारिस ने बताया था, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि क्योंकि उस ज़माने में भी दो एक्साइटिंग प्लेयर्स जब एक दूसरे को फेस करेंगे तो रिजल्ट्स तो निकलेंगे, वो विकेटें भी लेंगे, आप छक्के भी मारेंगे। आपने एक बात की थी, आपने कहा था कि अगर उसको इस तरह से खेलो तो वो गुस्सा कर जाते हैं और वो मेरे फ़ायदे में आ जाती है चीज़। लेकिन अभी जो लाहौर कलंदर के साथ मैच हुआ था, तो शाहीन शाह अफरीदी को आपने शॉट्स मार ली थी, बट उनका टेम्परामेंट बड़ा कूल और काम रहा, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो बैक इन द गेम आए। तो उस पे आप क्या कहेंगे? वो जो जो जिस बॉल पे आप आउट हुए, स्लोअर वन थी वो, तो ज़रा थोड़ा-सा बताएँ? सर उसने ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़ा बॉलर है, और टू बी ऑनेस्ट बता दूं तो मुझे थोड़ा डर भी लग गया था कि यार 2 छक्के मार दिया, वो आउट ना कर दे। तो जब दिल में आ जाता है ना तो इंसान के साथ वही होता है। अरे! हालांकि अगर मैं शायद क्लियर माइंड के साथ जाता तो यू नेवर नो, खेलते रहते, खेलते रहता। सर्वाइव कर जाते। हाँ, लेकिन सो आई obviously थिंक बात है वो देयर शाहीन शाह अफरीदी वन, क्योंकि उन्होंने अपना या टेम्परामेंट नहीं जाने दिया। शाहीन भाई ने जिस तरह की बॉलिंग की और उसने अपनी टीम को काफ़ी अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया था। जिस तरह के उसके यॉर्कर्स है, उसकी बॉलिंग है, सारे उसके नहीं जी, अनप्लेएबल है। अगर उनका यॉर्कर पे एग्जैक्टली कौन-कौन आउट नहीं बड़े हुआ बड़े है। प्लेयरों को आउट किया। अभी तो देखें, बातें जब हो रही थी कि जी यॉर्कर, यॉर्कर, वसीम भाई कह रहे थे यॉर्कर ना करो। कमेंट्री में वसीम भाई कह रहे हैं, देखिए, मैं लेकिन आप वो देखें ना। हाँ, सबको रोहित शर्मा के अलावा जितने भी है उसको आउट किया, और वो अपने स्ट्रेंथ पे जाता है। हर किसी पे आता है, ये हर टाइम आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इससे वो निकलेगा भी, बल्कि इतना बुरा टाइम भी नहीं है। ये तो होता रहता है T20 में, 200-220 कोई आम बात नहीं है, ये तो हर किसी को पड़ते हैं। हारिस भाई, दिल में है क्रिकेट और फ़ोन में डेटा बहुत है। मुझे ये बताएँ, उस डेटा का क्या करते हैं? कहाँ इस्तेमाल होता है वो डेटा? कोशिश करता हूँ उसको इस्तेमाल ग्राउंड में ही करूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा डेटा ग्राउंड की ज़रूरत होती है। हाँ। जब मेरा ये डेटा चलता है ग्राउंड में, फिर अपोजिशन पे हावी होता हूँ। अरे कोशिश ज़बरदस्त! करता हूँ कि जो डेटा बहुत है ना उसको मैं ग्राउंड में यूज़ करूँ। अच्छा, बेहतरीन। हारिस भाई, मुझे ये बताएँ कि सोशल मीडिया तो इस्तेमाल करते ही होंगे। उसमें जो फैन्स आपको कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो उनको आप पढ़ते हैं, रिप्लाईज़ करते हैं? क्या स्केड्यूल क्या रखते हैं उस चीज़ का? सर बिल्कुल, कमेंट्स कमेंट्स तो नहीं पढ़ते, लेकिन डीएम पढ़ते हैं, अच्छा। और रिप्लाई नहीं कर सकते। हाँ। अनफॉर्चुनेटली वो नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल पढ़ते हैं। जो अच्छे मैसेज, सम टाइम बुरे मैसेज भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं। कोशिश करते हैं उसको पॉजिटिव लें, जो बुरा करते हैं उसको सीधा ब्लॉक। आस्क हारिस करते हैं कभी-कभी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे? अंडर 19 के टाइम पे किया था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब अल्लाह ने फैन फॉलोइंग इतनी दी है, इतनी नहीं है लेकिन थोड़ी सी बहुत है, तो वो सवालात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसको जवाब नहीं मैनेज दे करना पाते। मुश्किल। ओह! चलें, ज़बरदस्त हो गया हारिस भाई, यार कमाल, मज़ा आता है हमेशा आपके साथ पॉडकास्ट करके। पहला सेगमेंट आपकी तरफ बढ़ने लगा है। कंप्लीट द फ्रेज़ है जी, यूफ़ोन 4G।
मुझे ये बताइएगा टॉप 3 विकेट कीपर बैटर्स इन द वर्ल्ड, थर्ड पे कौन इस वक्त प्रेजेंट डे? प्रेजेंट में आई थिंक तीनों फॉर्मेट का देख ले तो जोस बटलर 3 पे, नंबर 3 पे, और मोहम्मद रिजवान नंबर 2 पे, नंबर 2। भाई यही दो है इतना। यही है। हाँ यही दो है इस वक्त। हाँ, ठीक हो गया। ठीक है, ज़बरदस्त है जी, 2 हैं, 3 नहीं है गाइस। ले हारिस भाई आगे बढ़ते हैं। पेशावर ज़ल्मी में अब आप एक सीनियर प्लेयर हैं, एक अरसे से खेल रहे हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है आपका हमेशा से। इमर्जिंग प्लेयर्स जब आते हैं या वो प्लेयर जो फॉरेन प्लेयर्स बाहर से आते हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होता है? आप ओपन अप करते हैं उनके साथ, नहीं करते? कल्चर को दिखाते, बताते हैं, नहीं बताते? अब अभी रिसेंटली हमने आपकी एक वीडियो भी देखी थी, एमजी में सैरें हो रही थी, नजीबुल्लाह ज़रदारान को आप जो है वो अफ़गान फूड ट्राई करने लेके निकले हुए थे इस्लामाबाद की गलियों में। किस तरह से देखते हैं आप नए सीज़न में नए प्लेयर्स जब आते हैं? सर बिल्कुल उनको उनकी हेल्प करनी पड़ती है, उनके साथ उठना बैठना पड़ता है, खाना खाना होता है, और बिल्कुल उनको अपने कल्चर के बारे में बताना होता है, और वो पूछते भी रहते हैं। आपने बात की नजीब की, तो नजीब तो यूज़ टू है काफ़ी जिस तरह के उसको पाकिस्तानी खाने अफ़गानी खाने पसंद आ गए, तो हम तो उसके साथ चाय कहवा वगैरह भी पीते हैं। तो वो काफ़ी यूज़्ड है, क्योंकि लैंग्वेज भी सिमिलर है पश्तो, तो वो काफ़ी यूज़्ड है हमारे जो कल्चर के साथ। बाकी रही बात बाकी ओवरसीज़ की, तो बिल्कुल उनको भी बताना पड़ता है। सम टाइम जब हम नमाज़ भी पढ़ रहे होते हैं तो वो पूछते रहते हैं कि यार ये क्या कर रहे होते हैं। अच्छा। तो उस रिलेटेड से भी हमने उनको बताया, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए कि यार अ, आप लोगों का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। जब मैंने उनको बताया कि हम दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं, फिर इस टाइम, कहते हैं वाह दिस इज़ वेरी डिसिप्लिन लाइफ। अच्छा। तो बिल्कुल उनको अपने कल्चर के बारे में बताते हैं, सही है। और वो भी काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी इंगेज करते हैं और सुनना चाहते हैं और पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं, जो नेगेटिविटी लोगों ने शायद फ़राहम की है। जब हम उनको बताते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं कि यार हमें तो ये किसी ने बताया नहीं होता। हारिस भाई, मिचेल ओवन, मैक्स ब्रायंट, अब्दुल समद, तीनों बहुत अच्छे से बॉल को मार लेते हैं और ज़ल्मी सेटअप में मोहम्मद हारिस बहुत अच्छे से बॉल को मार लेते हैं। मुझे बताएँ कि इनके साथ कोई आपके सेशंस लगे हैं पावर हिटिंग पे, कोई गपशप लगी हो? ज़ाहिर है डिफरेंट टेक्नीक होगी हर एक की, उसके बारे में ज़रा बताएँ। अब्दुल समद के साथ तो होती रहती है, अभी न्यूजीलैंड में भी उसके साथ बात होती रहती थी। और रही बात मिचेल ऑन की, मैक्स ब्रायंट की, तो 2-3 मिनट सेशन में थोड़ी सी बात हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, और बिल्कुल उन्होंने मशवरे भी दिए, बताया भी है। तो इंशाल्लाह उसको मैं अप्लाई भी करूँगा और कोशिश करूँगा उस पे काम करूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ, हारिस ने क्या मशवरे दिए हैं? उन्होंने अभी तक कुछ पूछा नहीं है, लेकिन जस्ट पिचेस के रिलेटेड पूछा था, पिंडी का पूछा था, कराची का पूछा था, लाहौर का पूछा था, जो तो उसके रिलेटेड से थोड़ा सा बताया है, बाकी इतना कुछ खास नहीं। ले हारिस भाई, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। इस सेगमेंट का नाम है सच, मिर्च, और इसमें एक एडिशन है चीज़ियस पेरी पेरी चिकन पिज़्ज़ा की। तो आपके पास इस साल जो ऑप्शंस होंगी, वो खाली मिर्चें खाने की नहीं होंगी। आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, लेकिन उस पिज़्ज़ा में मिर्चें होंगी टका के। अच्छा। तो क्या आप तैयार हैं? सवाल होंगे, आप अगर अवॉइड करेंगे तो आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो आपको सच बताना पड़ेगा। ले हारिस भाई, चीज़ें आपके सामने हैं, मिर्चों से भरी हुई। सवाल आने लगा है मिर्चों से भरा हुआ। तैयार है? तो हारिस भाई ये बताएं, राशिद लतीफ़, मोइन खान और सरफराज अहमद, 3 क्रिकेटर्स पाकिस्तान के बेहतरीन, 3 विकेट कीपर्स अपनी पीक पे। सिचुएशन ऐसी बनी है कि हारिस ने उन 3 में से किसी एक को ये कहना है कि सर, विकेट कीपिंग के अलावा वाला जो रोल है, अगर आप वो करते तो ज़्यादा मज़ा आता। सैफी भाई ऑफ स्पिन बहुत अच्छा कराते हैं, और उन्होंने क्रिकेट भी आई थिंक फर्स्ट क्लास में ली हुई है, तो ऑफ स्पिन अगर करते। यार फ़ौरन दे दिया हारिस भाई, थोड़ा-सा सोच लेते यार, मतलब कि सेगमेंट का कोई थोड़ा-सा वो रख लें। फ़ौरन दे दिया जवाब। नहीं, सैफी भाई को मैंने देखा हुआ है, अच्छा, वो ऑफ स्पिन बहुत अच्छी कराते हैं। तो विकेट कीपर ना भी होते तो ना उनका भी हो- करियर बेहतरीन जाना। हाँ वो माशाल्लाह जिस तरह। अरे ज़बरदस्त, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। ले हारिस भाई, वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान खेल रही है। सुपर ओवर तक मामला चले गए हैं। ओपनिंग पेयर 3 ऑप्शंस में से 2 को जाना है, ताकि बहुत बड़ा स्कोर बन के आए। हम्म। 3 ऑप्शंस में फ़खर ज़मान है, साइम अयूब है और मोहम्मद हारिस है। किन 2 को भेजेंगे? हारिस ने फैसला करना है भेजने का। फ़खर और हारिस ही जाएगा लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के साथ। अरे यार, ये लेफ्ट राइट वाला जो है ना, साइम अयूब 1 डाउन।
साइम अयूब 1 डाउन या दोनों ने इंटेंट दिखाना है और जो भी हुआ तो साइम अयूब विल बी सुपर ओवर में इंटेंट ही होता है। अरे क्या कर सकते। चलो जी, जबरदस्त हो गया, डिसीजन आपकी थी। वैसे तो मिर्चें मिर्चें हैं, लेकिन जवाब आपने फौरन दिया और इतना स्माइलिंग वे में दिया ना, किसी को बुरा नहीं लगेगा। नहीं, साइम अपना भाई है। ना, चले जी आगे बढ़ते हैं। हारिस भाई, ये बड़ी नई है एक एंट्री सच मिर्च में, और ये हम सबसे करवा रहे हैं। तो आपने हंसना है, क्या कहा लगाना है, आवाज आनी चाहिए, लेकिन स्माइल ना हो फेस पे। कैसे हंसना है? कहका लगे, स्माइल ना हो। मुशी भाई ने भी किया, जबरदस्त किया, इसानुल्लाह ने भी किया, सब ने किया। स्माइल आ रही है। नहीं, क्या मुझे नहीं आ सकता। अरे भाई, मुझे तो लगा था आप यूं पक्का अपने पट नहीं लगा रहा। करके हंसेंगे। मुझे तो लगा आप यूं हंसेंगे और हो जाएगा, क्योंकि आप तो हमेशा से बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं कैमरा के आगे। सर कोशिश होती है स्माइल करो, लेकिन ये क्या नहीं लग सकता। अच्छा, फिर आपको थोड़ी सी कुछ एक आधी चीज जो है ना ट्राई करनी पड़ेगी। पिज़्ज़ा तो मैं अवॉइड करता हूँ, मिर्ची ही सही है। चले। क्या के लिए। पिज्ज़ा हारिस जो है वो तो अवॉइड करते हैं, लेकिन हारिस भाई, ज़ल्मी मील इस वक्त चल रहा है। आप तो ऑब्वियसली फिटनेस वगैरह की चीज़ें होती हैं, सिलेक्टेड आपका मामला होते होंगे, लेकिन फैमिली को ज़रूर ट्राई कराएं। जी बिल्कुल, बड़ा फैमिली तो बात। बेहतरीन हमारा ज़ल्मी मील है, जिसमें एक क्रीमी पास्ता है और उसके साथ एक क्राउन क्रस्ट रेगुलर पिज्ज़ा, साथ ड्रिंक भी है। डू ट्राई इट आउट, बेहतरीन प्राइस पे आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। मिर्च तो आपने खा ली, लेकिन सवाल तो भी रहते हैं। एक बार फिर से सिचुएशन ये बनी कि मोहम्मद हारिस, T20 का मैच है और मोहम्मद हारिस जो है ना वो खेल रहे हैं, और ऑप्शंस हैं मोहम्मद हारिस के पास, क्योंकि मोहम्मद हारिस को हो गई है इंजरी। तो मोहम्मद हारिस जो हैं वो खेल नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी टीम में ज़बरदस्त रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं। मोहम्मद रिजवान उनकी टीम में है, जो विकेट कीपर बैटर बन सकते हैं, और दूसरे हैं ऋषभ पंत। किनको मोहम्मद हारिस अपनी जगह कहेंगे कि यार मैं नहीं खेल रहा, लेकिन मेरी जगह ये प्लेयर खेल ले, तो मेरी टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे आ जाए। सर मोहम्मद रिजवान, विदाउट एनी डाउट। ऋषभ पंत आईपीएल सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर इस साल के। आईपीएल का एक्सपेंसिव प्लेयर है, उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग है ना। आप करंट फॉर्म्स देख रहे हैं, मोहम्मद रिजवान ओपनिंग में पीएसएल में सेंचुरी मारी है, ऋषभ पंत बेचारे को टाइम लग रहा है। वे हारिस भाई, T20 फॉर्मेट वंस अगेन, आपकी टीम को 5 ओवरों में 75 रन चाहिए। क्लच प्लेयर जो है उसके रोल में आप किसको देखना चाहेंगे अपनी टीम में? सलमान अली यागा, जिनकी कैप्टनसी में अभी आप खेले हैं, या हार्दिक पांड्या, जो कि क्लच परफॉर्मेंसेज इंडिया के लिए दे देते हैं? सर सलमान अली विदाउट एनी डाउट। हार्दिक पांड्या नो, बॉलिंग भी कर लेते हैं वो, ज़रा क्या डिफरेंट फ़ायदा, सी। आगा भी बॉलिंग कर लेता है। हाँ, अगर आपके बस में हो तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का कैप्टन आप किसको चुनेंगे? आगा सलमान ही है, वही रहेंगे वही रहेंगे? इंशाल्लाह। चलें, बेहतरीन है। कोई एक प्लेयर जो आपको लगता हो कि यार इंडिया में खेल रहा है और पाकिस्तान टीम में होता तो अच्छा होता? स्किल पे बात करते हैं मेरा ख्याल है, तो एक ऐसी एडिशन जो आपको लगता है यार कि हमारे पास हो तो मज़ा आएगा। रोहित शर्मा मुझे काफ़ी पसंद है। हिटमैन ऑफ इंडिया, हिटमैन ऑफ इंडिया। फ्रॉम द हिटमैन ऑफ पाकिस्तान, हिटमैन ऑफ इंडिया के लिए वोट आ गया। रोहित शर्मा, व्हाट अ क्लास। इस तरह का वो टीम के लिए खेलते हैं ना, टीम को जो मोमेंटम फराहम करते हैं ना, आधी अपोजिशन उधर ही गिर जाती है। चले हारिस भाई, जबरदस्त सच मिर्च का राउंड हुआ खत्म। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बहुत हैं, इसलिए रैपिड फायर जो है होने लगा है। यूफोन 4G की तरफ से सेगमेंट है, आप तैयार हैं? यस। तेज से सवाल आएंगे, आपने तेज से छक्के मारते हैं, उसी तरह जवाब देने होंगे। फेवरेट बैटिंग पार्टनर? साइम अयूब। फेवरेट शॉट? स्कूप। फास्ट बॉलर और स्पिनर, हु इज इजियर टू प्ले? फास्ट बॉलर। फारिस शफी और तला अंजुम? कौन तला? तला अंजुम। ओके ओके, बेहतरीन, यू गॉट मी देयर। मोइन खान और राशिद लतीफ? राशिद लतीफ़। राशिद लतीफ और एडम गिलक्रिस्ट? राशिद लतीफ़। राशिद लतीफ और MS धोनी? राशिद लतीफ़। राशिद लतीफ और जॉस बटलर? जॉस बटलर। जॉस बटलर और KL राहुल? जॉस बटलर। जॉस बटलर और ऋषभ पंत? जॉस। जॉस और मोहम्मद रिजवान? गूगली तो आनी थी ना, मतलब। जॉस बटलर। जॉस और मोहम्मद हारिस? मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस और आजम खान? मोहम्मद हारिस। माइक ड्रॉप, ये वाला ड्रॉप हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। ज़बरदस्त जी, आई वुड ऑल्सो से मोहम्मद हारिस।
थैंक यू। ले हारिस भाई, ऑफ टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज गोबीज वर्ल्ड 11। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है, इसलिए आपने बनानी है गोबीज वर्ल्ड 11। हर मुल्क में से 2 प्लेयर्स आप चुनेंगे और आपकी वर्ल्ड 11 बन जाएगी। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। आप मुझे बताएं, बेशक आप मुल्कों के लिहाज से बता दें या आप ऑर्डर में बता दें। ओपनर साइम अयूब, साइम पाकिस्तान के हो गए। फ़खर जमान, फ़खर पाकिस्तान के आपके दोनों पूरे हो गए। नंबर 3 सूर्या कुमार यादव, स्काई आ गए इंडिया से। नंबर 4 ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सवेल आ गए ऑस्ट्रेलिया से। नंबर 5 मार्को स्टोइनिस, अच्छा, मार्कस आ गए ऑस्ट्रेलिया से। हेनरी क्लासन, नंबर 6 हेनरी क्लासन आ गए। वेरी सॉलिड टीम भाईजान, हारिस भाई, वेरी सॉलिड टीम। नंबर 7 नंबर 7 तो मुझे एक ऑलराउंडर चाहिए, हार्दिक पांड्या। नंबर 8 नंबर 8 यू गॉट अफगानिस्तान, इंग्लैंड, राशिद खान, राशिद खान अफगानिस्तान। अकील हुसैन फ्रॉम वेस्ट इंडीज़, अरे ज़बरदस्त, अकील हुसैन रबाडा, रबाडा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के भी 2 हो गए। एंड 11 मार्क वुड फ्रॉम इंग्लैंड। मार्क वुड। हारिस भाई, चीजियस ट्रिविया इसमें होगा ये कि आपने व्यूअर्स से सवाल करना है। क्रिकेटिंग क्वेश्चन होगा और व्यूअर्स जवाब देंगे कमेंट सेक्शन पे लिख के। और चीजियस ट्रिविया में जब वो जवाब देंगे तो फिर वो स्पिन द व्हील में पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें जो पार्टिसिपेट कर लेंगे उधर से एक विनर होगा और उस विनर को चीजियस की तरफ से डिस्काउंट वाउचर जो है वो मिलेगा। गुड। तो सवाल करेंगे आप व्यूअर्स से। कितने सवाल आते? एक सवाल। एक सवाल। हाँ, एनी क्वेश्चन ऑन क्रिकेट। मैंने अपना डेब्यू मैच किसके खिलाफ खेला था? T20 डेब्यू मैंने मैच किसके खिलाफ खेला था? बहुत आसान सवाल हारिस भाई का है। अब ये है कि स्पिन द व्हील में तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो बेहतरीन हारिस भाई जवाब आएंगे हमें कमेंट सेक्शन पे। लास्ट सेगमेंट हमारा रह गया है विच इज अनदर न्यू एंट्री। और लास्ट सेगमेंट जो है पिक योर 5 विद यूफोन 4G। तो हारिस भाई इसमें होगा क्या कि 5 नाम आपको दिए जाएंगे और उन 5 नामों को आपने पिक करना है और उनको आपने अटैच करना है एक रोल के साथ। वो रोल्स मैं आपको बता देता हूँ। एक रोल है ड्रॉप का, एक है बेंच का, एक है कैप्टन का, एक है प्ले विद का और एक है फोर्स टू रिटायर का। तो 5 लड़के, पांचों को आपने ये पोजीशंस देनी है। यू रेडी? तो आपके लिए जो ऑप्शंस हैं उसमें साइम अयूब हैं, आजम खान है, नसीम शाह है, साहिबजादा फरहान है और उस्मान खान है। किसको कैप्टन बनाएंगे, किसको ड्रॉप करेंगे, किसको बेंच करेंगे, किसको रिटायरमेंट के लिए भेजेंगे, ये आपने फैसला। दो नाम दोबारा बताएं। साइम अयूब, आजम खान, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान। कैप्टन साइम अयूब। ओह, कैप्टन साइम अयूब, जबरदस्त हो गया जी हारिस भाई। बाकी ऑप्शन क्या थे? बाकी ऑप्शन रह गए आपके प्ले विद, फोर्स टू रिटायर, बेंच, ड्रॉप। फोर्स टू रिटायर नसीम शाह। ओए, और ये ना करें हारिस भाई, अभी तो हम उनकी बॉलिंग देख रहे हैं, इतना मजा आता है। मजाक मजाक में उसको रिटायरमेंट उसको मैं समझा लूंगा। क्या करेंगे? रिटायरमेंट के बाद का फिर प्लान भी दे दे उनको। ही इज वेरी यंग टू बी रिटायर्ड, तो कोई एक प्लान दे उनको कि यार तू ये ना। के पास बहुत है। अच्छा, एक्टिंग भी अच्छी हो रही है ना आजकल। वो भी एक जबरदस्त है, शक्ल तो अल्लाह ने दी हुई है उनको। माशाल्लाह, व्हाट अ हैंडसम बॉय। नसीम शाह साहब, आपको रिटायरमेंट के लिए भेजा जा रहा है। ले जी हारिस भाई, अब आपके पास उस्मान खान रह गए और साहिबजादा फरहान रह गए। प्ले विद साहिबजादा फरहान। साहिबजादा खान प्ले के साथ आप खेलना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है, प्ले विद साहिबजादा फरहान। ड्रॉप और बेंच, आजम खान एंड उस्मान खान। आजम खान बेंच, उस्मान खान ड्रॉप। बेंच, उस्मान खान ड्रॉप। उस्मान खान के साथ अभी पिछले दिनों वो भी तो एक हैंड हो गया ना, उबैद ने जो की है सेलिब्रेशन में, वो मेरा ख्याल है उसलिए आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं। नहीं, आजम खान भी कीपर है यू हैव टू टेक अ डिसीजन। या जस्ट टू लेने हैं तो इसलिए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्योंकि हमेशा से जीतती आई है तो विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ देखिए, मैंने आपके लिए पूरी वो बना दी। नंबर 6 पे एक चाहिए ना आजम खान जैसा। चले जी, जबरदस्त है। दिस सेगमेंट इज जस्ट फॉर फन गाइस, इसको लाइट हार्टेडली लेना है। और सबसे ज़बरदस्त बात हारिस भाई मुझे ये लगी आपकी कि जिस तरह आपने नसीम शाह को ही
रिटायरमेंट पे भेज दिया ना, उसके बाद आपने इस सेगमेंट का पोस्टमार्टम कर दिया। थैंक यू सो मच हारिस भाई फॉर गिविंग अस योर टाइम। It was a pleasure having you again. This has been one of my favorite podcasts of this season. Viewers, this is your host Amir Hamza signing off from Off Topic. देखते रहिए ज़ल्मी टीवी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले पॉडकास्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।